कैसे हैं आप सभी लोग। तो भाई अभी पता है, अभी जो न्यूज़ मुझे मिला ना, ये 13 लाख रुपए वाला। पहले तो मैं अभी बाहर था, अभी मैं अपने ऑफिस की तरफ था और वहाँ जब मुझे ये चीज़ मिला, मैं बोला, क्योंकि देखो एसएससी जीडी बच्चों के साथ मेरा बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन, क्योंकि शुरू से लेकर के जब आपका एडमिट कार्ड आ रहा था, सिटी इंटीमेशन आ रहा था, तो मैं हमेशा आप लोगों के लिए एक्टिव था। आपके जो पेपर हुए, रिव्यू हुए, हर चीज़ के लिए एक्टिव था। जब ये न्यूज़ आई थी 6-7 घंटे पहले ही आ गई है, ठीक है, कल ही आ गई है शायद, मुझे मिला ही नहीं था ये न्यूज़। जब मुझे मिला, मैं पहले न्यूज़ बता देता हूँ और उसके बाद एक ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो मैं सोचा, मैं बोला कि यार इसमें बहुत लोग मिले हैं। मैं आप लोग को बताता हूँ कि इसकी कहानी क्या हो सकती है। पहले तो कहानी आप लोग को पहले बताता हूँ कि पेपर में क्या छपा है। पुलिस ने 9 मई को एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा में चीटिंग करते हुए 6 अभ्यर्थियों को पकड़ा। ठीक है, रांची के पंडरा में द फ्यूचरिस्टिक ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर था। कौन सा था? द फ्यूचरिस्टिक ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर। हाँ भाई, फ्यूचर में तुम बंद ही हो गए, इसलिए फ्यूचरिस्टिक। प्रेजेंट में इसको रहना ही नहीं है, इसलिए इसको पता था कि मैं यही रहूंगा। तो क्या नाम है? द फ्यूचरिस्टिक ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर। ठीक है, उसके बाद बता रहा हूं, कहां था मैं? हाँ, उसमें बताया कि इसमें क्या था कि जब सेंटर से गिरफ्तार अभ्यर्थियों को पूछताछ की गई तो पुलिस को बताया कि बिहार के सॉल्वर गैंग, वाह, नाम भी देख रहे हो यार, मतलब सॉल्वर गैंग, क्या मतलब ये यूनिक कोड वाली आपके नाम है या फिर रियल में आपका सॉल्वर गैंग है? मतलब अगर आप इतनी तेज हो एग्जाम देने में, नहीं पैसा तो आप ऐसे भी कमा रहे हो, 78 लाख आपको मिल जा रहा है, तो सही बात है। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ कि हाँ, गैंग ने परीक्षा पास करने के लिए, मतलब सॉल्वर गैंग ने परीक्षा पास कराने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी से 13-13 लाख रुपए की मांग की। यानी उनके साथ कुल 78 लाख रुपए की डील हुई थी। गिरफ्तार अभ्यर्थियों में कौन कौन है अब बता रहा हूं, वो 6 नाम, मतलब ये नाम याद रखना, ठीक है। इसका फोटो लगा होता ना तो मजा आया था, मतलब सीरियसली ये फोटो चाहिए था भाई। कोडरमा का आर्यन कुमार, नाम देख रहे हो, आर्यन, काम कैसा कर रहा है, आर्यन जैसा ही काम, क्या काम कर रहा है भाई। हजारीबाग का राहुल कुमार, गुमला का रवि रंजन, कुजूर 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 कुजूर, बिहार के मधुबनी का ऋषिकेश यादव, पटना के कन्हईपुर का राजकुमार और बिहारी के ही अरवल स्थित मेहंदिया की अन्नू कुमारी शामिल है। ओ माय गॉड, लड़की तक शामिल है इसमें। अभ्यर्थियों ने बताया कि परीक्षा देने के 3 दिन बाद गैंग ने अभ्यर्थियों से 2-2 लाख रुपए देने की मांग की थी। शेष 11 लाख रुपया परीक्षा पास होने के बाद देना था। अभ्यर्थियों ने बताया कि गैंग के लोग उनसे कभी मिले नहीं है, हर बात फोन पर होती थी। गैंग वालों ने कहा था कि उन्हें सिर्फ परीक्षा में बैठना है, प्रश्नों का उत्तर ऑनलाइन हल कर दिया जाएगा। इधर रांची पुलिस ने जब्त कंप्यूटर और मोबाइल की जांच शुरू कर दी है। ठीक है भाई, पहले तो ये चीज़ है कि पुलिस का जो आजकल जो रह रहा है ना, इंटरफेयर बहुत अच्छा रह रहा है। हर जगह पे ट्राई कर रहे हैं कि वो कहीं पे ऐसा चीज़ हो रहा है तो पुलिस एक्टिव दिख रहा है। ठीक है, इधर रांची पुलिस ने जब्त कंप्यूटर और मोबाइल की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को गैंग के अन्य लोगों को भी जानकारी मिली है, अन्य लोगों की भी जानकारी मिली है। छापेमारी के दौरान सेंटर मालिक और टेक्निकल सुपरिटेंडेंट फरार है। नाम भी दे देते। पुलिस अफसरों का कहना है कि सॉल्वर गैंग के साथ इन दोनों की भी मिली भगत थी। अब मैं आपको बता रहा हूं एक कहानी। आपने पूरी न्यूज़ सुन ली, समझ ली। अब मुझे ये बताओ कि इस बार एसएससी जीडी में स्लॉट बुकिंग जो हम लोगों ने किया था, तो वो स्लॉट बुकिंग किसी का भी सक्सेस नहीं हुआ था, राइट। मान लो मुझे जिस दिन लेना था, फर्स्ट वीक में लेना था, तो ऐसा नहीं हुआ था कि मेरा फर्स्ट वीक में ही था। मुझे फोर्थ वीक में लेना था, तो ऐसा नहीं था। यानी कि ये रैंडमली हुआ सबसे पहले। यानी कि अगर 1 महीना पहले मैं ये डिसाइड करता हूं कि यार मैंने रांची सेंटर भर दिया है तो मेरा एग्जाम रांची सेंटर होगा, तो ऐसा नहीं हुआ, राइट। पहला चीज ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, वेरी गुड, ऐसा नहीं हुआ। सेकंड चीज है, 10 दिन पहले, आई थिंक 10 दिन पहले ही सिटी इंटीमेशन आई थी ना, आई थिंक 10 दिन पहले ही आई थी। 10 दिन पहले सिटी इंटीमेशन आता है कि मेरा एग्जाम जो है रांची में है। अब मान लो रांची में एग्जाम है मेरा, लेकिन ये कैसे पता कि रांची के किस सेंटर में मेरा पेपर है? क्योंकि यहां पर नीचे में मेंशन किया गया, पुलिस अफसरों का कहना है कि पुलिस अफसरों का कहना है कि सॉल्वर गैंग के साथ इन दोनों की भी मिली भगत थी। अब अगर इन दोनों की मिली भगत है तो ये कैसे पता चला? मान लो मैं एक स्टूडेंट हूं, मुझे कैसे पता कि मेरा जो सेंटर पड़ेगा इसी सेंटर में पड़ेगा? क्योंकि हो सकता है ना रांची में और भी तो मल्टीपल सेंटर्स हो सकती है ना, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ यही एक सेंटर होगा। और सेंटर कब पता चलता है? 2.5 दिन पहले। 2.5 दिन पहले मतलब मान लो कि मेरा 8 को पेपर है, तो 7, 6, 5 तारीख के शाम के 4-5 बजे मेरा एडमिट कार्ड आता है, बराबर। अब उस एडमिट कार्ड में तब लिखा जाता है कि हाँ आपका जो एग्जाम था द फ्यूचरिस्टिक में एग्जामिनेशन सेंटर। तब मुझे मान लो कि अब यहां से कहानी शुरू हुई, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा एग्जाम कहाँ है। अब या तो 2 रास्ते, या तो ये जो स्टूडेंट है ये कॉल करेगा सॉल्वर गैंग को, या फिर ये सॉल्वर गैंग
कॉल करेगी इसे, बीच में कौन मीडिएटर है? अब यही तो प्रॉब्लम है कि क्या सेंटर वाले को पता रहता है कि किसका पेपर और किसका नहीं पेपर है? क्या उसके पास सारी डिटेल्स रहती है? क्योंकि अगर नहीं, इन बच्चों को, ये बच्चे बोल रहे हैं कि भाई कभी मिले ही नहीं है। अगर तुम मिले नहीं हो तो तुम्हारे पास नंबर कहाँ से आया? और अगर इनके पास जो ये बंदा है सॉल्वर गैंग, तो अगर ये इसको कोई डेटा मिलेगा तभी तो हमको मालूम, मुझे कॉल करेगा कोई, कहाँ से कॉल करेगा? डेटा रहेगा तब ना। उसको कैसे पता मैंने एसएससी जीडी का पेपर भरा है? उसको कैसे पता मेरा एसएससी जीडी का सेंटर कहाँ है? तो कोई तो ऊपर है जिसने ये डेटा लीक किया, समझो। देखो मैं कुछ भी वैसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं फैक्ट के साथ बोल रहा हूँ कि सॉल्वर गैंग के पास डेटा कहाँ से आया? या तो डेटा उसने सीधा एसएससी से लिया, अब उसने कैसे लिया क्या पता, या तो किसी ने उसको एसएससी से वो डेटा प्रोवाइड कराया, क्योंकि किसी को कैसे पता कि किसका सेंटर कहाँ है? क्योंकि बच्चे को तो नहीं पता सॉल्वर गैंग कौन है, क्योंकि बच्चे तो बोल रहे कि मेरे से डायरेक्ट फोन से बात हुआ, मुझे पता ही नहीं है कुछ भी। तो बच्चे को भी नहीं पता सॉल्वर गैंग के बारे में, सॉल्वर गैंग को भी अगर बच्चे के बारे में नहीं पता, तो इन दोनों को मिलवाया कौन है? इन दोनों के बीच का मीडिएटर कौन है? एसएससी से डेटा कैसे आया कि मेरा एग्जाम जो है वहां है? मतलब मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं, बस एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, मैं एक स्टूडेंट समझ लो। सोचो कि भाई, क्योंकि सेंटर वाले मान लो, क्योंकि 2 ही दिन में सब कुछ करना है, मुझे पता है कि इन बच्चे का पेपर जो है वो इस वाले सेंटर पे पढ़ने वाला है, तो वो तो 2 दिन पहले ही पता चला, यानी जो भी कांड हुआ वो 2 दिन में ही हुआ, और 2 दिन में डेटा वो ऊपर से ही आई होगी। अब देख लो भाई कहां से क्या चीजें चल रही है। मतलब अब ऐसी चीजें हो गई कि आप किसी पे बिलीव करो, किसी पे बिलीव नहीं करो, किसी पे उंगली उठाओ, किसी पे उंगली ना उठाओ, लेकिन किस पे भी किस भी कर लो, ये इसमें तो जाना तो स्टूडेंट को ही है। बाद में जब आपकी उम्र हो जाएगी, नहीं आपका मैं जॉब नहीं ले सकता हूँ, क्यों? क्योंकि आपकी उम्र हो गई है। आपका पेपर कैंसिल हुआ था वो वाला, नहीं 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 नहीं, मेरे पेपर कैंसिल हुए थे तो मुझे क्या, तुम नहीं एज पूरी गया नहीं, तो अब तुम जाओ। अब मैं क्या करूं, 30 साल का मैं हो गया हूं, ना मेरे पास कोई नौकरी है ना कुछ है। अभी भी बोल रहा हूं भाई, जो भी पेपर दे रहे हो ट्राई करना कि एक अदर ऑप्शन जरूर रखना, क्योंकि इंडिया में ऐसी चीजें हो रही है। अभी बीपीएससी एडीओ को देख लो, 2 दिन गया पेपर देने के लिए, क्या हुआ? पेपर कैंसिल हुआ। अभी तो यही होगा कि इस सेंटर में आई थिंक जितने भी लोग हैं, अभी देखो 6 लोगों का पता चला तो हाईलाइटेड हो गया चीजें, लेकिन क्या 6 ही लोग का होगा? इतने बड़े पैमाने पर सिर्फ क्या 78 लाख रुपए के लिए किया जाएगा? कोई रिस्क सिर्फ 78 लाख रुपए के लिए लेगा? सोचो, क्योंकि ये बहुत बड़ी रिस्क है। तो अगर ये सिर्फ 6 बच्चे के साथ नहीं हुई है, ऐसे ऐसे बहुत लोग होंगे, ये आपको मानना पड़ेगा, ऐसे ऐसे बहुत लोग होंगे। इसमें क्या होता है, इसमें जो आदमी अच्छे से पढ़ाई करके जाता है, जिसका अच्छे से एग्जाम होता है, उसके बाद ये पता चलता है कि उसमें तो 2 चीज और फैक्टर बताता हूं। अगर मान लो पेपर कैंसिल है और वो लोगों का पेपर निकल गया जो डिजर्व भी नहीं करते थे, तो कल के दिन एसएससी जीडी में तो यही होगा, कुछ भी होगा। पैसा अंदर, क्यों पैसा दिया हूं ना, पहले तो पैसा अंदर। कहां से देश सुरक्षित है? फिर देश ही कहां से सुरक्षित है भाई? समझ लो कि कितनी बड़ी यहाँ पर चीजें चल रही है इंडिया में। और एक एज ए स्टूडेंट जब हम लोग कुछ बोलते हैं तो हमारी को रिस्पेक्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि हम एक स्टूडेंट है। लेकिन सबसे ज्यादा तो दिक्कतें हम ही को होती है। और हम लोगों की क्या गलती है यार? एक स्टूडेंट की क्या गलती है? स्टूडेंट ने ये चाहा मैं पढ़ूंगा, परीक्षा दूंगा, गवर्नमेंट जॉब लूंगा। यार आज से 20 साल पहले ले लो यार, आराम से नौकरी हो जाती थी। तो इसमें बच्चे की क्या गलती? आज 80 नंबर लेके आता है, 75 नंबर लेके आता है, 75% नंबर लेकर आ रहा है, 80% नंबर आ रहा है, उसके नहीं हो रहे, क्या गलती है उसका? 100 में 80 ला सकता है ना, 100 में 100 तो नहीं ला सकता कोई। दूसरी बात, एक चीज, अगर पेरेंट भी ये चीज सुन रहे हैं, अगर भाई लोग आपके स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हो, आप सुन रहे होगा ये चीज ना, अभी जो मैं बोलने वाला हूं ये चीज पेरेंट को भी सुनाना, ठीक है? देखिए आप लोग जो भी पेरेंट है, मैं एक बात बोलना चाहूंगा जरूर। सबसे पहले अब ऐसी चीजें हो गई है इंडिया में जहां पर सबसे पहला चीज, आप बच्चे पर प्रेशर मत दीजिए कि भाई 1 बार में जॉब निकालो, 2 बार में जॉब निकालो, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि क्या चीजें चल रही है बाहर में, ठीक है? सेकंड चीज है, अगर आप ये चीजें प्रेशर देते हो तो बच्चा ये सोचता है कि यार मुझे 1 ही अटेम्प्ट में लेना है, मुझे 2 ही अटेम्प्ट में लेना है, मुझे 3 ही अटेम्प्ट में लेना है। उसके बाद क्या होगा? वो फ्रस्ट्रेट होगा। अभी मान लीजिए कि अभी आपके बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से पेपर जाके लिखा, सब कुछ लिखा, लेकिन मान लो पेपर कैंसिल नहीं हुआ और उनका रिजल्ट हो गया, जो डिजर्व नहीं करते, जिन्होंने पैसा फेंका उनका रिजल्ट हो गया, तो आपका बच्चा तो यही सोचेगा ना, यार मतलब मेरा नहीं हुआ, अब मेरा कुछ नहीं होगा। जबकि आपके बेटे ने बहुत अच्छे तरीके से या बेटी ने बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम दिया था, फिर भी नहीं हुआ। तो अगर आप उसे प्रेशर दोगे, ये दोगे, देखो देखिए ये चीजें क्या है,
एक गवर्नमेंट जो अपनी पूरी तैयारी करनी है, अपनी पूरी तरीके से जानी है, लेकिन आप यहाँ पर ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं ले ही लूंगा। आप समझो, वी आर इन इंडिया वाले कंट्री में वजह 100 अब तो 141 करोड़ के लगभग ऑन एंड राउंड हो जाएगी। अब 2027 का जब सेंसस होगा तो फिर उसमें तो 141 से 45 करोड़ के करीबन होंगे। वहां से सोचिए कितना बच्चे मेहनत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो भाई बस हमारा काम है उनको मोटिवेशन देना, हमारा काम उनको प्रेशर देना नहीं है। जब वो प्रेशर देने से कोई नहीं निखरता। ये जो शब्द है कि या प्रेशर देंगे तो निखर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चे में खुद चिल रहेगी, बच्चे में खुद करने की रहेगा, वो खुद कर लेगा। वो प्रेशर देने से कुछ नहीं होता है। तो बाकी आप लोग तो जानते ही हैं, आप लोग ज़्यादा हम लोगों से ज़्यादा समझदार है। बाकी भाई ये एसएससी जीडी को लेकर के सारे पेपर कैंसिल करना चाहिए, मेरे तरफ से यही है, क्योंकि डिजर्व बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए। यही है, 6 भर्तियाँ मिली है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो 6 स्टूडेंट ही है, उससे ज़्यादा हो सकते हैं। बाकी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।